अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ़ होंगे और नेकियों में सबकत करने की कोशिश में भी मसरूफ़ होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का टॉपिक शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो वक्त पे मिल सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है चिकन पकौड़ा। इसके लिए ये मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 1.5 किलो चिकन है मेरे पास और ये मिक्स चिकन है, कोई वो बोनलेस नहीं है इसमें। तो ये मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास 1/2 टी स्पून है ये साबुत अजवाइन और ये मेरे पास 1 टीस्पून है गरम मसाला। ये मेरे पास नमक है तकरीबन 1.25 टीस्पून है और ये मेरे पास 3 टेबल स्पून लेमन जूस है और ये मेरे पास 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। तो व्यूअर्स, मैं अब इन सारी चीज़ों को इस चिकन में डाल के तो इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगी। अब मैं इसको कढ़ाई में डालती हूँ और इसको इन सारी चीज़ों को इसके अंदर डाल के तो फिर हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। ये मैं इसको इसमें डाल रही हूँ। ये लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया और ये अजवाइन डाल दी और ये लेमन जूस भी डाल दिया और ये मैंने लाल मिर्च भी डाल दी। सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी, यही जो एक छोटी सी प्याली है, ये आधी प्याली मैं इसमें डाल दूंगी और इसको दम पे मैं पकने के लिए रख दूंगी। जब इसका पानी सूख जाएगा तो फिर हम इसको अगला जो प्रोसीजर है उसमें आएंगे। जी व्यूअर्स, ये मैंने पकने के लिए रख दिया था अपना चिकन। अब देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, पानी तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था ना, तो अब आप ये देखिए इसने अपना ही पानी छोड़ दिया। तो अब ये इसी पानी में ये पक जाएगा और इसको बहुत ज्यादा गलाना नहीं है, आधा आधा गलना चाहिए बस। अब ये तेज आंच पे इसका पानी खुश्क कर लेंगे ताकि ये पानी ड्राई हो जाए, फिर हम इसको फ्राई करेंगे उसके बाद। ये देखिए, ये मेरे चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये उसको फ्राई करने के लिए रेडी हो चुका है। अब मैं इसको ठंडा करूंगी और फिर उसके बाद में इसको बेसन लगा के तो फ्राई करूंगी। अच्छा व्यूअर्स, अब मेरे पास ये चीज़ें हैं कुछ जिनको हम बेसन पे, वो चिकन पे लगाने के लिए बेसन रेडी करेंगे। तो ये मेरे पास एक प्याली, ये देखें छोटी प्याली, ये मैंने बेसन लिया है और इसमें मैं ऐड करूंगी, ये 1 चुटकी है, बिल्कुल 1 पिंच इसकी मैं मीठे सोडे की ये ऐड करूंगी, जरा सा बस, बिल्कुल इतनी सी। और इसके साथ ही ये मेरे पास है नमक और नमक भी मैं इसमें तकरीबन आधे चम्मच से भी ज़रा कम, ये इसमें मैंने इतना नमक इसमें ऐड किया है। और ये देखिए, ये मेरे पास सूखा धनिया है, ये मोटा मोटा कूटा हुआ है, ये मेरे पास 1/2 टीस्पून है, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून से ज़रा सा ज़्यादा है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये मेरे पास अजवाइन है, अजवाइन भी बिल्कुल 1-1.5 चुटकी जितनी, ये देखें 1/4 चम्मच आपने लेनी है, बिल्कुल चुटकी बराबर ही हो, ज़्यादा ना हो, ये इतनी सी। तो और ये मेरे पास 1 अंडा है। पहले मैं इसको पानी डाल के तो इसको मिक्स करूंगी और जब ये थोड़ा सा मोटा मोटा थिक सा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं अंडा शामिल करूंगी इसके अंदर। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बेसन में गुठलियां ना बने, इसलिए बेसन को कुछ देर पहले से आपने पानी डाल के तो भिगो के रखना होता है ताकि इसकी गुठलियां जो हैं वो अच्छी तरह से जो है वो भीग जाएं तो फिर वो मेल्ट हो जाए। तो इसको जब हम इस तरह इससे मिक्स करें तो फिर वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। तो आप ये देखिए, अभी इसमें पानी थोड़ा है, ये थोड़ा सा और डालूंगी मैं
और इसको जरा सा हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इतना सा, ये इतना सा हो गया पतला। तो अब इसमें हम इसको थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, 15-20 मिनट के लिए, और ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से पिस जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, लेकिन ना हो तो आप इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये मेरा तो हो गया मिक्स वैसे ही। तो ये आपने बस यही देखना है कि इसके अंदर अगर बेसन की गुठलियाँ बनी हैं तो फिर आप भिगो के तो रख दें, फिर उसको 15-20 मिनट के बाद कर लें। मेरा इसमें कोई गुठली नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही कर लिया। अब मैं इसके अंदर एक अंडा ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये अंडा भी ऐड कर दिया मैंने। और ये देखिए, अब इसको कितना पतला रखना है ये हम अंडा डालने के बाद फैसला करेंगे। अगर इसमें पानी और ऐड करने की ज़रूरत हुई तो हम उसको ऐड कर लेंगे, नहीं ज़रूरत होएगी तो फिर हम नहीं इसको ऐड करेंगे। ये देखें, अभी ये थोड़ा सा थिक है, अभी हम इसको थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें। ये देखिए, अब ये इतना पतला हमें चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम उसके अंदर वो बोटी को इसके अंदर डालें तो फिर वो बिल्कुल उसको साथ लगे ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाए। इतना थिक ही होना चाहिए बस। अब हम इसके अंदर वो चिकन डालेंगे, एक एक पीस करके हम इसके साथ लगाएंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अब मैं ऑयल को मैंने चूल्हे पे रखा है और मेरा ऑयल गर्म भी हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर चिकन के पीसेस डालूंगी। अब इसकी एक साइड जब अच्छी तरह से वो टाइट हो जाएगी तो फिर मैं इसको पलटूंगी। ये हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, ये हमारा चिकन पकौड़ा रेडी हो चुका है। अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।